हेलो दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि पौष शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 9:11 तक है। उसके उपरांत द्वितीया लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट आपके लिए लाते रहें, मेहनत करते रहें। तो लीजिए दोस्तों, आज की पेश है पहली बड़ी खबर। 21 तारीख को आज साल का सबसे छोटा दिन और रात सबसे लंबी होने वाली है। 21 दिसंबर रविवार को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात बनेगी। खगोल विज्ञान में इस खगोलीय घटना को विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:33 पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होगी और इसी समय के बाद सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू हो जाएगी, जिससे अब आने वाले दिनों में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। इसके अलावा देखिए, आप अब रेल में यानी ट्रेन में आपको जनरल टिकट का प्रिंट टिकट रखना जरूरी नहीं। रेलवे ने कहा कि भाई आप मोबाइल पर डिजिटल टिकट भी दिखा सकते हैं, वही काफी है। ट्रेन में सफर करने के लिए जनरल का प्रिंट रखना जरूरी नहीं होगा। भारतीय रेलवे ने जनरल यानी अनरिजर्व टिकट को लेकर ये कंफ्यूजन दूर किया है। रेलवे ने कहा कि यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यानी मोबाइल ऐप से भी बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट लेना जरूरी नहीं है। यात्री सफर के दौरान अपने मोबाइल ऐप में 100 टिकट ऑप्शन का इस्तेमाल करके टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई को दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह से वैलिड है, यानी प्रिंट आउट की कोई जरूरत नहीं, ऐप में टिकट दिखाना ही काफी होगा। साथ ही आपको बताएं, रेल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अब वंदे भारत ट्रेनों में रीजनल डिश यानी क्षेत्रीय व्यंजन की भी शुरुआत होने जा रही है। यानी अब ट्रेन में सफर के दौरान आपको महाराष्ट्र का कांदा पोहा से लेकर बिहार का मसूर, चंपारण चिकन और पनीर तक भी सर्व किया जाएगा। इधर आप देखिए, कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक लिव इन में नहीं रह सकती पत्नी। हिसार में पत्नी के अपहरण केस में पति को जमानत दी। ये खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। हिसार के नारनौंद में लिव इन में रह रही पत्नी के अपहरण और मारपीट के मामले में कोर्ट ने पति को जमानत दे दी है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि भाई बिना तलाक दिए लिव इन में नहीं रह सकते हैं। इधर आप देखिए, भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता के जनाजे में लाखों लोगों की संख्या। छात्र नेता ने कहा कि हम शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दें। आपको बताएं, भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी के जनाजे में शनिवार को लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। हादी को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया। इधर बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद वहां देश में हिंसा भड़क उठी है। ढाका में द डेली स्टार और प्रोथोम आलो जैसे मीडिया हाउस पर भारी हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी की गई। मीडिया ऑफिस में से 150 कंप्यूटर तक चोरी कर लिए गए। कुल मिलाकर बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। वहाँ पर देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इधर आपको बताएं, पड़ोसी देश में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थित जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर अब 50% कोटा अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा और इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और ऐसे में होगा क्या दोस्तों की अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए नए अवसर बढ़ेंगे। ये निर्णय अग्निवीरों के पुनर्वास में भी मदद करेगा। पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर अब 50% कोटा रिजर्व रहेगा। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आरक्षण में ये बढ़ोतरी की सीमा सुरक्षा बल सामान्य ड्यूटी केडर गैर गजेटेड भर्ती नियम 2015 में संशोधन करके की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी और सीधी भर्ती यानी 50% सहित में हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए 10% और सालाना खाली पदों को भरने में कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्स मैन के लिए 3% तक पद भी आरक्षित रहेंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं। आपको बताएं, मोदी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने गुवाहाटी में 5000 करोड़ की लागत वाली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। असम से पहले पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे थे। बंगाल को टीएमसी के महाजंगल राज से आजाद करने का समय पीएम मोदी का ममता सरकार पर तीखा प्रहार हुआ है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल को टीएमसी के महाजंगल राज से मुक्त कराने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया और जनता से परिवर्तन लाने की अपील की है। उन्होंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता भी दोहराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, किसको कितना कहां
कहां रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत से नहीं, दिल्ली से तय होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबी जी राम जी के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चलाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए विपक्ष को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा, 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं। कंपनी ने कहा कि इनको हटाना मुश्किल है लेकिन नजर रखेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर यह खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं। ये कर्मचारी देश विरोधी और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। पुलिस ने कंपनी से इन कर्मचारियों को काम पर रखने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे लोग प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं और कहा गया है कि कंपनी को ऐसे मजदूरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इधर आप देखिए बड़ी खबर, बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं, विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अब पावर के मायने बदल गए हैं। ताकतवर देश हर मामले में मर्जी नहीं थोप सकते हैं। दुनिया में भारत की इमेज और पॉजिटिव हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की इमेज में आया बदलाव एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव आया है। अब दुनिया में ताकत और असर के कई सेंटर बन गए हैं। कोई भी देश चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सभी मामलों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भारत को पहले से ज्यादा पॉजिटिव और गंभीरता से देखती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई और इस दौरान जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान में पूरी ताकत झोंकनी होगी। बड़ी खबर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 में दोहराएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने नया नारा देते हुए कहा कि कृष्ण लला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसा हुआ तो देश का हिंदू 1992 में दोहराने के लिए तैयार है। बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश दौरा रद्द हो गया, खराब मौसम के चलते टला। दिल्ली प्रदूषण ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 8 साल में सबसे प्रदूषित रहा दिसंबर। राजधानी में लोगों की सांसें घुट रही हैं। दिसंबर की ठंड के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है। CPCB के अनुसार पहले 18 दिनों में AQI लगातार बहुत ही खराब से गंभीर श्रेणी में रहा। 14 दिसंबर को AQI 461 दर्ज हुआ जो 8 साल में सबसे ज्यादा रहा। इधर सरकार ने कहा कि AQI फेफड़े की बीमारी में कनेक्शन नहीं, रिसर्च में दावा, खराब हवा से फेफड़ों की क्षमता घट रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के ऊंचे स्तर और फेफड़ों की बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाले ठोस वैज्ञानिक आंकड़े नहीं है। हालांकि वायु प्रदूषण को श्वसन रोगों के बढ़ने का एक कारण माना गया है। वहीं आपको बताएं, मेडिकल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि खराब हवा के कारण फेफड़ों के काम करने की क्षमता घट रही है। इधर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार EV पॉलिसी ला रही है। पेट्रोल डीजल वाहनों के बराबर होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत। दिल्ली में बीजेपी सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आ रही है और इसमें खास दोस्तों ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार किया जा रहा है और इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और डीजल पेट्रोल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। इधर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल भरने पर लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिलेगी। ये योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ होंगे। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल जमा करने पर 70% छूट मिलेगी। ये वन टाइम स्कीम है जिसका लाभ ऑनलाइन या ऑफलाइन भी उठाया जा सकता है। इधर आप देखिए, जम्मू पुलिस की महत्वपूर्ण पहल किराएदार सत्यापन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल किराएदार की शुरुआत की गई है। जम्मू पुलिस ने किराएदार सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट यानी किराएदार लॉन्च किया है। ये पहल जम्मू में किराएदारों के रजिस्ट्रेशन और सत्यापन को आसान बनाएगी जिससे अपराध को रोकने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सूर्या कप्तान, ईशान की वापसी हुई है, वहीं शुभमन बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। विकेट कीपर संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया गया। इसके अलावा ईशान किशन और रिंकू सिंह को भी टीम में मौका मिला है। शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है ना। और बड़ी खबर में आप देखिए, असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की जानें चली गई और एक हाथी का बच्चा घायल भी हो गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में ट्रेन का इंजन और 5 कोच भी पटरी से उतर
लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मद्रास हाई कोर्ट के जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका पर हमला है। आपको बताएं, इससे पहले 56 पूर्व जज भी इस प्रस्ताव पर विरोध जता चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बर्फबारी के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 48 घंटे एक्टिव रहेगा। मैदानों में कोहरे का अलर्ट रहेगा। शिमला का तापमान भी बढ़ा है। इधर आप देखिए, गूगल ने कर्मचारियों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका वापसी में देरी हो सकती है। H1B वीजा होल्डर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए गूगल ने अपने कुछ कर्मचारियों को अमेरिकी वीजा पर होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने से फिलहाल मना किया है। अगर कर्मचारी बाहर जाते हैं तो अमेरिका वापस आने में लंबा समय तक लग सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेन और हेड नेक कैंसर के मरीज रिकवर होंगे। न्यूट्रॉन बोरोन कैप्चर थेरेपी और फ्लैश रेडियोथेरेपी से इलाज होगा। कैंसर उपचार का क्षेत्र अब तेजी से बदल रहा है। जो ट्यूमर अब तक लाइलाज या बार बार लौटने वाले माने जाते थे, उनके इलाज के लिए अब विज्ञान ने नई राहें खोलनी शुरू कर दी है। ब्रेन ट्यूमर, सिर गले के जटिल कैंसर और रेडिएशन रेजिस्टेंट ट्यूमर अब सिर्फ लंबी और कष्टदायक थेरेपी तक सीमित नहीं रहेंगे। न्यूट्रॉन बोरोन कैप्चर थेरेपी और फ्लैश रेडियोथेरेपी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैंसर इलाज की परिभाषा बदलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि भविष्य की रेडियोथेरेपी ज्यादा सटीक, कम समय वाली और सामान्य टिश्यू के लिए अधिक सुरक्षित होगी। खास तौर पर ब्रेन ट्यूमर और हेड नेक कैंसर में न्यूट्रॉन थेरेपी के रिजल्ट पॉजिटिव रहे। इधर आप देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बीएमसी इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को झटका। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी। सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की तैयारी हो रही थी। गैंग ने एएसआई की फर्जी वेबसाइट बनाई। कई पदों पर भर्तियों का फर्जी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एएसआई के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने एक नकली वेबसाइट बनाकर कई पदों पर फर्जी विज्ञापन जारी कर दिया था। 7 क्यूरेटर और 84 जूनियर असिस्टेंट की फर्जी भर्ती का विज्ञापन दिया, लेकिन समय रहते इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड। जहां कार्मिक विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार सरकारी कार्यालयों में फटी हुई जींस और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी नफरती भाषण के खिलाफ कानून बनेगा। सीएम रेवंत रेड्डी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। भारत की ग्रोथ पर जापानी बैंक का भरोसा, 40,000 करोड़ निवेश करेगा। भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार फिर सुर्खियों में है। इधर आपको बताएं, आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। $700 मिलियन का लोन मंजूर कर दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ये बड़ी राहत मिली है। इधर आप देखिए, जनता की राय से बनेगा यूनियन बजट 2026। वित्त मंत्रालय ने प्री बजट प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार ने आम जनता से यूनियन बजट 2026 के लिए सुझाव मांगे ताकि नए नियम और योजनाएं बनाते समय लोगों की राय का भी ध्यान रखा जा सके। MyGov इंडिया ने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। सरकार ने एक्स पर लिखा कि बजट लोगों की सोच के साथ अपने सुझाव दें और देश की तरक्की और विकास में हिस्सा बने। इधर बड़ी खबर देखिए आप, नए लेबर कोड से जुड़ी हुई खबर आ रही है। बेसिक सैलरी 50%, 8 घंटे काम और पीएफ ग्रेच्युटी में बदलाव होगा। नए नियमों में रोजाना 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम तय है और इससे ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम देना अनिवार्य होगा और इसी तरह छुट्टियों के नियम भी अपॉइंटमेंट लेटर में स्पष्ट लिखने पड़ेंगे। वैसे आपको बताएं दोस्तों, 21 नवंबर 2025 से हमारे देश में 4 नए लेबर कोड लागू हो गए और इन कोड ने पहले के 29 अलग अलग लेबर कानूनों को मिलाकर एक नई व्यवस्था बनाई है। केंद्र सरकार ने इन्हें लागू कर दिया है, लेकिन अब असली फर्क तो तब दिखेगा जब राज्य सरकारें अपनी अधिसूचनाएं जारी करेंगी। अब तक अपॉइंटमेंट लेटर को सिर्फ HR डॉक्यूमेंट समझा जाता था, लेकिन अब जो ये नए लेबर कोड आए ना दोस्तों, इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर का भी महत्व बढ़ जाएगा। कंपनियों को अब अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी स्ट्रक्चर, काम के घंटे, छुट्टियां और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे भी साफ साफ नियुक्ति पत्र में लिखने पड़ेंगे और इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी अब अपने अधिकारों को कानूनी आधार पर लागू करवा सकेंगे। अब राज्य सरकारों द्वारा जैसे ही ये नए नियम लागू किए जाएंगे, कंपनियों को भी बदलाव करना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मुकेश अंबानी ने खोल दिया खजाना। अब किराने की दुकानों पर होगा रिलायंस का राज। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बड़ा दाव खेलते हुए अपनी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ से बढ़ाकर सीधे ही 10,000 करोड़ रुपए कर दिए। अब यह FMCG कारोबार रिटेल से अलग होकर सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी बन गया है और इस कदम के जरिए रिलायंस अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोका कोला जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए नई फैक्ट्रियों और विस्तार पर भारी निवेश करेगी। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आई है, ऑनलाइन सट्टेबाजी में अब तक 23 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुका है ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी और अन्य की 3 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां जब्त की हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप, ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में अब तुरंत मिलेगा न्याय। जघन्य कांडों और आर्म्स एक्ट के लिए 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दोनों तरह के मामलों के लिए 100 कोर्ट होंगे। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, वसीयत प्रमाण पत्र और प्रशासन पत्र पर समय सीमा लागू
लागू होगी। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत प्रमाण पत्र और प्रशासन पत्र से जुड़े मामलों में लिमिटेशन अधिनियम की धारा 137 की प्रयोज्यता पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इधर बड़ी खबर देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत समस्तीपुर में युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिल रही है। 2025 में 2400 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 2830 आवेदन मंजूर किए गए। हिमाचल प्रदेश में बनी 47 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। बुखार, हार्ट अटैक और डायबिटीज के लिए इनका उपयोग होता था। फेल हुए सैंपल सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों के हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जी ने बार बार फेल होने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 19 मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। 1 अप्रैल से सेशन शुरू करने की तैयारी हो रही है। बीकानेर शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल शनिवार को घोषित कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने भी 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखें भी तय कर दी है। रेगुलर स्टूडेंट्स के 1 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर अपडेट है। राजस्थान को केंद्र से मिलने वाला पैसा 36% कम हुआ। 6 महीने में 3400 करोड़ रुपए कम मिले। वित्त विभाग की रिपोर्ट है, निवेश बढ़ा, रोजगार घटा। राजस्थान सरकार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता यानी यूनियन ग्रांट्स में पिछले साल की तुलना में 37.70% की कमी दर्ज की गई है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियां रेगिस्तान की मालिक नहीं है, सिर्फ मेहमान है। गोडावण राजस्थान की आत्मा। जैसलमेर, बाड़मेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। राज्य पक्षी गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के कुल 14,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाई टेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है। राजस्थान में शाम को भी खुलेगी कोर्ट। जी हां, राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट का कंसेप्ट लागू होने जा रहा है और इसके तहत अब नियमित समय के अलावा शाम को भी अदालतों में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत जनवरी से जयपुर और जोधपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर की एक कोर्ट नियमित समय के अलावा शाम को अलग से चलेगी। अगर ये प्रयोग सफल रहता तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वैसे आपको बताएं, आज जयपुर में रविवार को ज्योतिष का दिव्य दरबार लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में देश भर के संत, महंत और विशेषज्ञ शामिल होंगे। जयपुर में रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ज्योतिष का दिव्य दरबार आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सिरसी रोड, वैशाली नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में होगा। इधर आप देखिए, बड़ी खबर, मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर के भंडार में शनिवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हुई। तीसरे दिन कुल 5,47,25,000 रुपए की दान राशि गिनी गई। 3 राउंड की कुल गिनती में अब तक 22,30,85,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। इधर आप देखिए, बीकानेर जेल के एक बंदी की हार्ट अटैक से जान चली गई। इधर आप देखिए, राजस्थान के अजमेर पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर डम्मी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरर को बाड़मेर से अरेस्ट किया है। स्कूल लेक्चरर ने जिस अभ्यर्थी की जगह पर एग्जाम दिया वह भी पास हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अरावली को लेकर उदयपुर में सड़कों पर उतरे वकील, कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ किसी भी हाल में मंजूर नहीं। उदयपुर में भी अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम लगातार मजबूत होती जा रही है। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं, जयपुर के गांधी पथ वैशाली नगर स्थित निम्फ एकेडमी में डिस्कवरी ऑफ टैलेंट परीक्षा का आयोजन 21 और 25 दिसंबर को किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें शहर और आसपास के 450 स्कूलों के 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स भाग लेने हैं। हनुमानगढ़ में 10 करोड़ रुपए की MDMA अफीम जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। जोधपुर के MG हॉस्पिटल में नया सिस्टम लागू होगा। स्क्रीन पर दिखेगा डॉक्टर से मिलने का समय, किस डॉक्टर को दिखाना, ये जानकारी भी आपको मिलेगी। इस तरह की नई सुविधाओं की तैयारियां। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर के पट 22 दिसंबर को रात 9:30 बजे से 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा, पूजा और तिलक का आयोजन होगा, जिसके चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश से बड़े अपडेट में देखिए, इंदौर की अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्र की मंजूरी। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया लॉन्च, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 जिले शामिल किए गए। मध्य प्रदेश को मेट्रो और शहरी विकास के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा आप देखिए, चल पड़ी भोपाल मेट्रो। खट्टर और CM के साथ 30 बच्चे भी सवार हुए। राजधानी भोपाल में मेट्रो सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। करीब 7 साल बाद भोपाल में मेट्रो का यह सपना साकार हुआ है। इधर आप देखिए, अब जेल में ही रहेगी सोनम। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मामले में एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। राजा की जान लेने वाली आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका कोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दी है। इसके अलावा देखिए, अब उज्जैन में आज ज्योतिष सम्मेलन भी होगा। नेपाल समेत देश के अलग अलग राज्यों से विद्वान आएंगे। ज्योतिष, वास्तु
और अध्यात्म पर मंथन किया जाएगा। 21 और 22 दिसंबर को 2 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, आमतौर पर लोग हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस को मौसमी एलर्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि यह बीमारी सालों तक पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन अब एम्स भोपाल के एक बड़े क्लिनिकल रिसर्च ने इस बीमारी को लेकर ऐसी बात सामने रखी है जो इलाज की दिशा बदल सकती है। अध्ययन में यह दावा किया गया कि अगर पारंपरिक एलोपैथिक इलाज के साथ साथ होम्योपैथी भी जोड़ दिया जाए तो हे फीवर के लक्षण न सिर्फ तेजी से कंट्रोल होते हैं बल्कि दवाई बंद करने के बाद भी लंबे समय तक वापस नहीं आते। और ये स्टडी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई है और इसके रिजल्ट भी चौंकाने वाले रहे। इसके अलावा देखिए आप, रतलाम में 4 दिन खेलों का महाकुंभ चलेगा। 100 स्कूलों के 7,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। रतलाम में 4 दिवसीय खेल चेतना मेला शनिवार से शुरू हो गया। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के MSP पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। इधर छत्तीसगढ़ में निजी में RTE से अगले साल कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा। नर्सरी में RTE से गरीब बच्चों को नो एंट्री, अभिभावकों पर बोझ बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश का नियम बदल दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों में गरीब परिवारों के बच्चों को नर्सरी के बजाय सिर्फ कक्षा 1 से ही प्रवेश मिलेगा। इधर बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से यूपी लेखपाल भर्ती में आरक्षण का मामला जल्द ही सुलझने वाला है। 1 सप्ताह में संशोधित की जाएगी श्रेणीवार पदों की संख्या। राजस्व विभाग ने इस मामले पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यूपी में आपको बताएं, औरैया जिले में अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल के भंडारों की खोज की जा रही है। टीम ने अचलदा, बिदुना और अजीतमल क्षेत्र में बोरिंग करके धमाकों से उत्पन्न तरंगों को रिकॉर्ड किया है। कंपनी जनपद में 15 दिन के अंदर ये सर्वे पूरा करेगी, जिसके बाद फिर टीम आगरा की ओर रुख करेगी। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल पर जन आंदोलन बनेगी सड़क सुरक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4E फॉर्मूले पर काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर आपको बताएं, 25 दिसंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। आरक्षण तय करने के लिए निदेशालय ने जनसंख्या के आंकड़े मांगे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी सरकार, केशव प्रसाद मौर्य ने प्लान शेयर किया। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1-2 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट रहेगा। यूपी में भी शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं से शिमला और मसूरी जैसा एहसास भी होने लगा है। वहीं आप देखिए, झारखंड में बिजली की कीमतें फिर से बढ़ेगी। JBVNL ने 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और अगर सहमति बनी तो फिर घरेलू बिजली 3.5 रुपए तक महंगी हो सकती है। नए साल में झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। ये झटका बिजली बिल का होगा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा आपको बताएं, झारखंड के 14 जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। झारखंड भी आजकल के दिनों में कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा देखिए आप, झारखंड सभी औद्योगिक इकाइयों का उद्योग विभाग में पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा होमगार्ड को EPF देने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया। फिलहाल आप देखिए, झारखंड में सभी औद्योगिक इकाइयों को उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही होमगार्ड को EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि देने के मामले में हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है। इधर आप देखिए, 7,000 जरूरतमंद लोगों को जल्द ही मिलेंगे 100 गज के प्लॉट। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद 7,000 लोगों को 100 गज के प्लॉट देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा और बाबेन के गाँव का दौरा करते हुए ये घोषणा की है और इन प्लॉट धारकों को PM आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए राशि भी दी जाएगी। साथ ही आपको बताएं, हरियाणा में सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाएं अब एक ही कानून से चलेगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा म्युनिसिपल नगर निकाय विधेयक 2025 पारित किया गया है। नए कानून के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद होंगी, चाहे जनसंख्या कुछ भी हो। वर्तमान में लागू 2 कानूनों को समाप्त कर एक व्यापक कानून बनाया गया है। इधर आप देखिए, करनाल में तहसीलदार समेत 13 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। BDPO, सरपंच और नंबरदार भी शामिल हैं। सरकारी जमीन हड़पने का मामला था। चंडीगढ़ PGI में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के घोटाले की खबर भी आ रही है। मरीजों के लिए आई ग्रांट अपने खातों में ट्रांसफर करा ली गई। फोटोस्टेट 100 घोटाले का अड्डा निकली। इसके अलावा पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने को लेकर विधानसभा सेशन बुला लिया है। ये स्पेशल सेशन 30 दिसंबर को होगा। कैबिनेट की मीटिंग में 4 महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्दी निस्तारण और लाभ मिल सकेगा। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। मनरेगा में संशोधन के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा। चंडीगढ़ के युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। 1 जनवरी से मिलेगा स्टार्टअप सब्सिडी का लाभ, मुख्य सचिव ने मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ के युवा उद्यमियों के लिए गुड न्यूज है। 1 जनवरी से स्टार्टअप नीति लागू होने पर सब्सिडी मिलेगी। इधर आप देखिए, पंजाब सरकार ने A&M और स्टाफ
स्टाफ नर्स के 1568 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है। साथ ही आपको बताएं, पंजाब में कांग्रेस का आज मनरेगा मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी। सुप्रिया वडिंग बोले ये गरीबों से रोजगार छीनने की साजिश है, इसके खिलाफ आंदोलन होगा। पंजाब से एक और बड़ी खबर में आप देखिए, 23 लाख अभिभावक शामिल और विधायकों का 7,500 स्कूलों में दौरा। जहां पंजाब का मेगा पीटीएम अभियान को लेकर अब बड़ी खबर देखिए। बच्चों के समग्र विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत, और इसी मकसद से पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से चौथी मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 23,30,000 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। इधर आप देखिए, JSWMG की कारें 1 जनवरी से 2% तक महंगी हो जाएगी। इस बार तीसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए कारें महंगी हो जाएगी। सोने चांदी के साप्ताहिक भाव की समीक्षा में आपको बताएं, चांदी की कीमत में लगातार चौथे हफ्ते तेजी देखी गई है और इसी हफ्ते चांदी ने अपनी सबसे ऊंची कीमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। चांदी के भाव भी 2,01,120 रुपए प्रति किलो पर। इसके अलावा 3 हफ्तों की तेजी के बाद सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आई। सोना 931 रुपए गिरकर 1,31,779 रुपए पर आ गया। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 21 दिसंबर रविवार को वृश्चिक राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में बड़ी उपलब्धियां मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर और मजबूत होने वाली हैं। कर्क राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। साथ ही कन्या राशि के लोग आज किसी नए और शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। तुला राशि वालों को समस्याओं का समाधान मिलेगा। मकर राशि वालों के महत्वपूर्ण काम भी पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों की पुरानी परेशानियां दूर होंगी। मीन राशि के लोगों को दौड़ भाग से राहत मिलेगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इसी तरह का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं, तो माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए माई स्मार्ट गाइड या फिर MSG न्यूज, तो आपको ये वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।